साथियों, आप सभी को सादर प्रणाम। मेरे YouTube मंच सच्ची बातें खरी खरी पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है और वंदन है। मैं राजेश पटेल। साथियों, सवाल सेहत का है, सवाल जीवन का है, सवाल मौत का भी है। इसलिए आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए। सरकार जीवन और मौत के सवाल पर कितनी संजीदा है, सबसे बड़ा सवाल यह भी है। फिरोजाबाद सदर की एसडीएम कृति राज ने खुद घूंघट निकालकर मेडिकल उद्योग के फल फूल रहे काले कारनामे से जो पर्दा उठाया तो स्वास्थ्य महकमे में खलबली मच गई है। यह विभाग छापामार मंत्री के रूप में ख्याति अर्जित कर चुके उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी के जिम्मे है। सबसे पहले आप उनकी जो छापामारी हुई थी, एसडीएम आईएएस अफसर है एसडीएम कृति राज जी, एक महिला है। उस छापामार कार्रवाई को आप देखिए कि उसमें किस तरह की दवाएं निकल रही हैं। कैसी बात ड्यूटी कर रहे हो? चेक आधा तुम्हारा स्टॉक वहाँ देखो कितना एक्सपायर निकला है। सरकारी अस्पतालों में दवाएं नहीं हैं, अन्य सुविधाओं का टोटा है, डॉक्टर कर्मचारी कम है, विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं है। इस पर शोर मचता है तो कोई आश्चर्य नहीं होता है, क्योंकि यह सुनते सुनते तो कान पक से गए हैं। लेकिन यदि सरकारी अस्पताल के ही काउंटर से एक्सपायरी डेट की दवाएं मरीजों को मिलने की खबरें आती हैं तो दिल की धड़कन जरूर बढ़ जाती है। लगता है कि आपके जीवन की कीमत सरकार की नज़र में जीरो है या उससे भी कम माइनस में है। मैं पीछे की कुछ घटनाओं की तरफ आपको ले चलना चाहता हूं ताकि आपको ठीक से समझ में आ जाए कि सरकार केवल एक सरकार की बात नहीं है। मैं योगी मंत्रिमंडल सरकार की ही बात योगी 1 योगी 2 की नहीं कर रहा हूं। आज़ादी के बाद से आज तक अमृत काल का समय हो गया, 75 साल बीत गए आज़ादी के, लेकिन स्वास्थ्य को लेके, आम लोगों के स्वास्थ्य को लेके जो जरूरी होना चाहिए, उस पर विशेष ध्यान होना चाहिए, वो नहीं है। एक बार बड़ा हल्ला मचा एक्सपायरी डेट दवाओं की। तो गोमती नगर विस्तार में यूपी मेडिकल सप्लाईज कॉर्पोरेशन लिमिटेड का ऑफिस है। वहां पर उप मुख्यमंत्री व स्वास्थ्य विभाग के जो मंत्री हैं ब्रजेश पाठक ने निरीक्षण किया था। ये 2023 का मामला है। निरीक्षण के दौरान कई खामियां मिली थी। अस्पतालों में टिटनेस का इंजेक्शन, ब्लड प्रेशर समेत दूसरी दवाओं की कमी की वजह जो है ये कॉर्पोरेशन के अफसर नहीं बता पाए। मैं आपको बता दूं कि सरकारी अस्पतालों में दवाओं की आपूर्ति या जो टूल्स होते हैं, औजार होते हैं, इक्विपमेंट होते हैं, उनकी आपूर्ति के लिए 2017 में इसी योगी सरकार ने यूपी मेडिकल सप्लाईज कॉर्पोरेशन लिमिटेड का गठन किया था। अब वही सब करती है। डिप्टी सीएम ने कई बार विभिन्न अस्पतालों का छापा मारा, बहुत सुर्खियों में रहे, लेकिन आजकल बंद है। हालांकि जब उन्होंने छापा मारा था तो अधिकारी, जो कॉर्पोरेशन के अधिकारी, वो कुछ बोल नहीं पाए थे। आपको बता दूं कि शासन की तरफ से 289 तरह की दवाओं को एसेंशियल ड्रग लिस्ट में शामिल किया गया है। एसेंशियल मीन्स आप समझ रहे हैं, आवश्यक दवाओं की सूची में 289 दवाओं को शामिल किया। इनमें से कितनी दवाओं को अस्पताल में आपूर्ति कर रहा है उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाईज कॉर्पोरेशन, नहीं बता पाए। अधिकारियों ने सिर्फ इतना बताया कि 2232 तरह की ही दवाओं का कॉन्ट्रैक्ट हो पाया है। सप्लाई हो रही है कि नहीं हो रही ये नहीं बताया। रेट कॉन्ट्रैक्ट हो पाया है, बाकी दवाओं की आरसी की प्रक्रिया चल रही है।
इस पर मंत्री ने कहा कि नहीं, 289 प्रकार की दवाएं आपके पास होनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा था कि सरकार मरीजों के हितों को लेकर दिन रात मेहनत कर रही है, इसके बावजूद कारपोरेशन के अफसर सुस्त हैं। अधिकारी सभी 75 जिलों में एक एक गोली का हिसाब रखें, दवाओं की निगरानी रखें। रोजाना प्रदेश के सभी ड्रग वेयर हाउस के से दवाओं की खपत, मांग और स्टॉक की जानकारी लें। कारपोरेशन सीधे उनकी निगरानी करे, शासन के अफसरों को भी पूरी स्थिति से अवगत कराएं। अब मैं आपको 20 मई 2022 की बात बता रहा हूं। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जो स्वास्थ्य मंत्री हैं ब्रजेश पाठक ने फिर उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाई कॉर्पोरेशन के गोदाम में निरीक्षण किया, छापेमारी की। उस दौरान निरीक्षण में गोदाम में जबरदस्त खामियां मिली थी। दवाएं इधर उधर फेंकी पड़ी थी। अलग अलग डिब्बों की चेकिंग में उप मुख्यमंत्री ने 16,40,33,303 रुपए मूल्य की एक्सपायरी दवाएं पकड़ी। 16.5 करोड़ रुपए लगभग की एक्सपायरी दवाएं पकड़ी। आप समझ सकते हैं कि एक्सपायरी और कम गुणवत्ता वाली दवाओं का कारोबार कितना सुरक्षित तरीके से शासन प्रशासन की निगरानी में चल रहा है। इसी तरीके से 2019 में एटोरवास्टेटिन यह दवा कोलेस्ट्रॉल के लिए दी जाती है। आप एक बार फिर सुन लीजिए, एटोरवास्टेटिन यह धमनियों में जमे कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए दी जाती है। लेकिन सरकारी अस्पतालों में बंटने वाली इस दवा का नमूना फेल हो गया था। एक बार जांच हुई थी तो उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाईज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अधिकारियों ने प्रदेश के सभी सीएमओ और सीएमएस को चिट्ठी लिखकर इस दवा के वितरण पर रोक लगाई थी। साथ ही दवा वापस करने के भी निर्देश दिए थे। हैदराबाद की कंपनी मेसर्स रिवत लेबोरेटरीज ने इस दवा की आपूर्ति की थी। उस समय जो कॉर्पोरेशन की एमडी थी श्रुति सिंह, उनके मुताबिक संबंधित बैच की दवा के वितरण पर रोक लगा दी गई है और कंपनी से ऐसी दवा देने के लिए जवाब भी मांगा गया है। क्या जवाब आया, क्या कार्रवाई हुई, अब तक किसी को नहीं पता। उस साल 10 से ज्यादा दवाओं के नमूने जो है फेल हुए थे जांच में। दवा जो एटोरवास्टेटिन है उसकी गुणवत्ता परखने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के केंद्रीय औषधि नियंत्रण संगठन के ड्रग इंस्पेक्टर ने नमूना लिया था। उस नमूना को आगरा जिला अस्पताल से एकत्र किया गया था। सबका बैच नंबर RLT005। दवा का निर्माण नवंबर 2018 में हुआ था। एक्सपायरी डेट 2020 थी। गुणवत्ता की जांच के लिए दवा के नमूने को चंडीगढ़ के राजकीय जन विश्लेषक प्रयोगशाला भेजा गया। रिपोर्ट में दवा की गुणवत्ता खराब पाई गई। यह सरकारी अस्पताल में जो दवा थी उसकी जांच रिपोर्ट की बात मैं कर रहा हूं। अब फरवरी 2020 की बात मैं कर रहा हूं। यूपी मेडिकल सप्लाईज कॉर्पोरेशन लिमिटेड UPMSCL ने प्रदेश भर में एजिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक की दवा को मरीजों पर देने पर रोक लगा दी थी। इसका कारण इस दवा के 24 बैच के नमूने मिस ब्रांडेड पाए गए थे। सभी सीएमओ, सीएमएस, महिला पुरुष व संयुक्त अस्पतालों में इस दवा के वितरण को रोकने और अस्पतालों से में वापस मंगाकर अलग रखने के निर्देश दिए गए थे। आखिरकार जब दवा अस्पतालों में पहुंच जाती है, मरीजों को बंट जाती है, तब उसकी जांच क्यों की जाती है? जब हम कोई सामान खरीदते हैं तो खरीदने के पहले उसकी जांच पड़ताल ठीक से करनी चाहिए। एक मिट्टी का घड़ा भी आदमी खरीदता है तो उसे ठोंक बजा के देखता है कि कहीं इसमें रिसाव तो नहीं है। यहाँ तो करोड़ों की दवाएं खरीदी जा रही हैं बिना किसी जांच पड़ताल के, मरीजों में बट रही हैं। कहीं से शिकायत मिली तो जांच होती है और जांच में दवा का नमूना जो है फेल पाया जाता है या एक्सपायरी डेट का पाया जाता है। ऐसे में उन मरीजों का क्या होगा जिनको वो दवाएं दी गई या जो मरीज इन्हीं दवाओं को खाने के चलते उनको फायदा नहीं हुआ और मौत के शिकार हो गए। एक्सपायरी समय सीमा वाली करोड़ों की जो दवाओं की, मैं सितंबर 2023 की घटना का बात बता रहा हूं।
कारपोरेशन के नियमों के मुताबिक शेड्यूल पी की दवाओं को छोड़कर बाकियों की एक्सपायरी समय सीमा 2 साल या 80% निर्माण तिथि से नीचे नहीं होने का प्रावधान है। मैं ठीक से समझाता हूं कि आज मान लीजिए दवा बनी तो इसकी एक्सपायरी डेट कम से कम 2 साल या 80% तो रहना ही चाहिए। मान लीजिए 2 साल तो रहेगा, लेकिन अगर 2 महीने 3 महीने बाद भी दवा की आपूर्ति होती है तो कोई बात नहीं, 80% समय उसका होना चाहिए प्रयोग के लिए, मतलब मरीज को दिया जाए और वो खा सके। इसके बावजूद ये नियम है, इसके बावजूद प्रदेश भर के सरकारी अस्पतालों में सिर्फ 1.5 वर्ष की एक्सपायरी समय सीमा वाली करोड़ों की दवाओं की खेप कंपनियों से आपूर्ति करवाई जा रही है। आप समझिए खेल को कि मेडिकल उद्योग में ये जो सिंडिकेट है वो कितना घुसा हुआ है। जैसे मैं बता दूं, दस्त, एलर्जी संबंधित विकार समेत अन्य परेशानियों में लिए जाने वाले प्रे एंड बायोटिक कैप्सूल बैच नंबर URDC 1021 की निर्माण तिथि अप्रैल 2023 है और एक्सपायरी डेट सितंबर 2024। कितना हुआ आप जोड़ लीजिए, अप्रैल 2023 सितंबर 2024, 23 अप्रैल 8 उधर हो गया और 9 इधर, 9 8 17 महीने, जबकि होना चाहिए 24 महीने का। इसी तरह NHM के टीकाकरण अभियान के दौरान बच्चों को पिलाए जाने वाले विटामिन ए पीडियाट्रिक ओरल सॉल्यूशन बैच नंबर LPA 2009 AL की निर्माण तिथि वर्ष मई 2022 है और एक्सपायरी डेट अक्टूबर 2023, जबकि नियम है कि 2 साल से कम नहीं होना चाहिए एक्सपायरी डेट, निर्माण और उसके एक्सपायरी डेट 2 साल का अंतर रहना चाहिए। इसी तरह कैल्शियम एंड विटामिन D3 टैबलेट्स बैच नंबर CVCW 27 की निर्माण तिथि जून 2023 और एक्सपायरी नंबर 2024 है, एक्सपायरी नवंबर 2024 है। आपको बता दूं, अस्पतालों में कारपोरेशन के अफसरों से मिली भगत करके 25% कम एक्सपायरी लाइफ वाली दवाएं भेजने का खेल लंबे समय से जारी है, जबकि मात्र 20% कम होना चाहिए। आपको मैं एक 2022 की घटना, जो GSVM मेडिकल कॉलेज है कानपुर में, उसके लाला लाजपत राय अस्पताल में कम असर वाले एमोक्सिसिलिन और पोटेशियम क्लेवुलनेट इंजेक्शन संक्रमित मरीजों को लगा दिए गए, जिनका असर जांच में पाया गया कि उनका असर कम होगा, वो दवाएं मरीजों को लगा दी गई, दे दी गई। यह एंटीबायोटिक और शरीर को बैक्टीरिया के कारण होने वाले संक्रमणों में से लड़ने में मदद करती है। उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाईज कॉर्पोरेशन लिमिटेड से 5000 वायल इंजेक्शन की आपूर्ति की थी। लाला लाजपत राय अस्पताल में 5000 वायल इंजेक्शन आया था, इसमें से 2741 वायल को उपयोग में लाया गया। 16 अगस्त 2022 को औषधि विभाग ने इस इंजेक्शन का नमूना हैलट अस्पताल से लिया था, जो जांच में फेल हो गया। अब लीजिए, 2741 वायल लग भी गया था मरीजों को, बाद में जांच में वो दवा फेल हो गई। अब क्या करना है? एमोक्सिसिलिन और पोटेशियम क्लेवुलनेट 1.2 ग्राम के इंजेक्शन, जो कि एंटीबायोटिक है और संक्रमण के दौरान लगाया जाता है। इंजेक्शन के 5000 वायल हैलट में आए थे, इसमें से हैलट में भर्ती मरीजों को 2741 वायल इंजेक्शन लगाया गया। जब इसकी जांच 16 अगस्त को नमूना लेके राजकीय प्रयोगशाला में कराई गई तो नमूने फेल हो गए। बताया गया कि इसमें संक्रमण से लड़ने की शक्ति कम मिली है। मानक के अनुसार 90 से 107% यह शक्ति होनी चाहिए और वह 86.31% ही मिली। मरीज को इंजेक्शन लगाने का फायदा कम हुआ, मतलब जो रिपोर्ट आई थी उसमें यह लिखा था कि मरीज को इंजेक्शन लगाने का फायदा कम होगा। अब स्थिति क्या है आपके सामने है, आप देख सकते हैं। ये समय समय पर ये जो रिपोर्ट मैं बता रहा हूं, ये विभिन्न अखबारों में बाकायदे प्रकाशित हुई हैं ये रिपोर्टें। और ये जो NMCL का गठन हुआ है यूपी मेडिकल
जो सप्लाईज कॉर्पोरेशन लिमिटेड का, उसका उद्देश्य ही इसी कारण हुआ है कि दवाओं की गुणवत्ता परखी जा सके। जो दवाएं 80% सीएमओ खरीदते थे, सीएमएस खरीदते थे और 20% ही राज्य स्तर से सप्लाई होती थी, तो इसमें भ्रष्टाचार के खेल को बंद करने के लिए, खत्म करने के लिए इस निगम का गठन किया गया था, यूपी मेडिकल सप्लाई कॉर्पोरेशन का। लेकिन इसके गठन के बाद भी स्थिति में सुधार नहीं हो रहा है। फिरोजाबाद की आईएएस एसडीएम कृति राज ने जब छापा मारा तो एक बार फिर खुलासा हो गया, इसका साबित हो गया कि दवाओं की सप्लाई में जो रैकेट है उसके जाल को अभी तक तोड़ा नहीं जा सका है। हालांकि फिरोजाबाद के सीएमओ ने एसडीएम के दावे को पूरी तरह से नकार दिया है। उन्होंने कहा कि नहीं, एक्सपायरी डेट की दवाएं नहीं मिली हैं। उन्होंने यह भी कहा कि नहीं, जांच भी कराई जा रही है, लेकिन एक्सपायरी कुछ व्यवस्थाएं हैं, साफ सफाई कराई जा रही है और कोई इसके अलावा, साफ सफाई के अलावा कोई शिकायत नहीं है। जितने भी आरोप एसडीएम ने लगाए वो सारे झूठे हैं। हो सकता है आने वाले दिनों में, अभी तो उनको झूठा ठहराया जा रहा है, नई आईएएस है, कुछ करने का जज्बा है देश के लिए। आने वाले दिनों में उनको कार्यकारी से कहीं दूसरी जगह पोस्ट कर दिया जाए या अध्ययन के लिए विदेश में भेज दिया जाए, क्योंकि सरकार इस तरह का खुलासा करने वालों को पसंद नहीं करती है। अखिलेश यादव ने भी ट्वीट करके व्यंग कसा है करारा। आज बस इतना ही। आप अपनी सेहत के लिए, अपने जीवन के लिए सचेत रहें। दवाओं के प्रयोग के लिए को सब सोच समझ कर करें दवाओं का प्रयोग, लेकिन क्या करिएगा, मजबूरी है। जो डॉक्टर बताएगा उसी को खाना है। डॉक्टर किसी भी कंपनी का बताएगा, किसी भी, आज तो दवा कहीं चले जाइए, हर वो कंपनी पर डॉक्टर का नाम लिखा है कि नहीं, ये डॉक्टर इसी कंपनी की दवा लिखेगा। सरकारी में तो कुछ राहत भी है, लेकिन प्राइवेट पे चले जाइए तो हर प्राइवेट जो अस्पताल हैं, नर्सिंग होम्स हैं, ट्रामा सेंटर्स हैं प्राइवेट, सब जगह उनका अपना मेडिकल स्टोर है और जो दवाएं दूसरी जगह 5 रुपए मिलती हैं वहाँ 50 रुपए की मिलती हैं। उस पर आश्चर्य की बात है, दवा वही, लेकिन वहाँ खरीदेगा तो उस पर प्रिंट अलग होता है, दूसरी जगह खरीदेगा तो उस पर एमआरपी का प्रिंट अलग होता है। आज बस इतना ही। आपसे अनुरोध है कि आप अपने स्वास्थ्य को लेकर सचेत रहें।